नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आपके YouTube चैनल लक्ष्य बी इन्विंसिबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रायद्वीपीय नदियां पार्ट 1 के बारे में, या कह सकते हो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना और फटाफट शेयर करना है सभी लोगों के बीच में, ठीक है। उसमें कोई कंजूसी नहीं आनी चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं एक बार क्लास लेने के बाद सामने से हट जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप सभी लोग साथ में बनाते चलो मैप और चीज़ों को करते चलो। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हुगली नदी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हुगली नदी के बारे में मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। गंगा की ये वितरिका नदी है, ठीक है। और निकलकर ये बंगाल से निकलकर, ठीक है, फरक्का नामक पॉइंट से, आप सभी को अगर याद होगा वो वाला क्लास, ठीक है। अगर जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो हुगली नदी गंगा की एक वितरिका नदी है जो निकल कर आती है बंगाल से और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। हुगली नदी में ही आकर एक और नदी मिलती है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है छोटा नागपुर के पठार से। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से इसका ओरिजिन होता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों, इसको समझना, क्योंकि इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, जब चर्चा कर रहे थे कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता था कोसी नदी को, ठीक है। उसी तरह बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। दामोदर नदी आकर हुगली नदी में मिलती है और उसके बाद ये दोनों नदियां, ठीक है, आकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम स्वर्ण रेखा नदी की। कौन सी नदी की दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा नदी की। और स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची के पठार से इसका ओरिजिन होता है और यह नदी भी आकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। बैतरणी नदी एक छोटी सी और नदी है दोस्तों जो उड़ीसा से निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, बैतरणी नदी, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नदी जो आती है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और कौन सी नदी है दोस्तों, उसका नाम है ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी बच्चों दो धाराओं से मिलकर बनी है। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी नदी है, अगर आप सभी लोगों ने पहला वीडियो मेरा देखा हो तो मैंने बताया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक नदी है जो दो धाराओं से मिलकर बनी है, ठीक है। उस नदी का अगर आप नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी एक नदी है जिसका नाम क्या है, ब्रह्माणी नदी, उड़ीसा से निकलती है और इसकी भी दो धाराएं हैं। एक धारा का नाम क्या है, कोयल, ठीक है। एक धारा का नाम क्या है, कोयल, और दूसरी धारा का नाम क्या है, शंख। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर बात करेंगे हम महानदी की। और महानदी का जो ओरिजिन या उद्गम होता है वो होता है दंडकारण्य पठार से, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें विश्व का सबसे लंबे बांध का निर्माण किया गया है और उस बांध का नाम क्या है, हीराकुंड बांध। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, हीराकुंड बांध। क्या नाम है इसका बच्चों, हीराकुंड बांध, ठीक है। इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा पहुंचती है और उड़ीसा के बाद जाकर यह अपना पानी कहां पर प्रवाहित करती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर छोड़ देती है, ठीक है। अब यहां से समझना बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियस होकर समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियां आने वाली हैं। इंपॉर्टेंट नदियों को मैंने यहाँ पर अलग से भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा की है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझना है सारी चीज़ें, ठीक है। बात करेंगे गोदावरी नदी की। गोदावरी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के पास एक पहाड़ी पड़ती है और उस पहाड़ी को हम क्या कहते हैं, त्र्यंबकम पहाड़ी, ठीक है ना, छोटी है, उसको कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में, क्लियर, ठीक है। यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है और उस नदी का नाम क्या है, गोदावरी। इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, मंजरा, दुधवा, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, एंड लास्ट में आपका वेलूरी,
ठीक है। अब यहाँ पर समझो जरा, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है और उसके बाद यह नदी तेलंगाना पहुँचती है, तेलंगाना के बाद आगे बढ़ती है और अपना आकर पानी कहाँ पर छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में आकर डेल्टा बनाती है, पानी अपना छोड़ देती है, ठीक है। इसके ऊपर एक बांध का निर्माण भी किया गया है और उस बांध का बच्चों नाम क्या है, निजाम सागर बांध। अगर कोई पूछता है आपसे कि यह बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यह बांध है तेलंगाना में, ठीक है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। गोदावरी, गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, पहला क्वेश्चन बन जाता है त्रिम्बकम पहाड़ी। यहाँ से बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि श्रेणी वाले मिलान करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से आप लोग ये बातें ध्यान रखना गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। इसे एक और नाम दिया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, वृहद गंगा, ठीक है। वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे पुकारा जाता है या इसका नाम जाना जाता है। अब वृहद गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चोटियाँ हैं, पठार हैं या पर्वत हैं, वो हिमालय से भी पुराने हैं, करोड़ों वर्ष पुराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नदियाँ बहुत पहले से प्रवाहित हो रही हैं, इस वजह से इसको वृहद गंगा भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि यह नदी अपने साथ बहुत कम मात्रा में अवसाद बहा कर लाती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में बहा कर लाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले जो ये चोटियाँ थी वो इस तरह थी, वी शेप में थी, एकदम खड़ी ढाल वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती थी वो बह बह कर नीचे आती थी बारिश के समय में, ठीक है। अब वही चोटियाँ क्या हो गई, थोड़ा सा चौड़ी हो गई, ठीक है तो वी शेप में ही, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा चौड़ाई इनकी बढ़ गई। अब यहाँ पर इतना मिट्टी जम नहीं पाती, अगर आती भी है तो थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। इस वजह से ये बहुत कम मात्रा में डेल्टा का निर्माण करती है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी गोदावरी नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कृष्णा नदी की। बच्चों ध्यान से समझना, कृष्णा नदी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अगेन महाराष्ट्र से हो रहा है इसका ओरिजिन, ठीक है बच्चों। कहाँ से, महाराष्ट्र से हो रहा है। अगर चोटी की बात करें तो चोटी कौन सी है, महाबलेश्वर चोटी, क्लियर। कौन सी चोटी है, महाबलेश्वर चोटी से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसकी सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, कोयना, घाटप्रभा, पंचगंगा, तुंगभद्रा आकर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है या गिरा देती है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक बांध बना है और वो भी तेलंगाना में है और उस बांध को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध कहते हैं, क्लियर। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नदी की, कावेरी नदी की। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चलते रहते हैं कर्नाटक तेलंगाना के बीच में, ठीक है, और इसे ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। एक नाम और इसको कहा जाता है, दिया जाता है, इसे बारामासी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। साउथ की बारामासी नदी भी इसे कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। सहायक नदियाँ सुनना जरा, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको। अमरावती, अर्कावती, हेमावती एंड सिमसा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमरावती, अर्कावती, हेमावती एंड सिमसा, ठीक है। अब इसके ऊपर डैम कौन कौन से हैं, बांध कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कृष्ण राजा सागर बांध है, क्लियर। एक जलप्रपात भी है जिसका नाम क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात या वाटरफॉल, ठीक है। जैसे यह नदी पहुंचती है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम क्या है, मेट्टूर बांध, और उसके बाद यह नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, ठीक है, या छोड़ती है, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात समझना दोस्तों कि इतने ज़्यादा बांध क्यों हैं दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में इतने बांध क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो डिपेंड होती हैं बारिश के पानी पर, ठीक है। बारिश होगी तो नदियों में पानी होगा, अदरवाइज नहीं। इस वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा बांध बनाए गए हैं और पानी को स्टोर किया गया है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कावेरी नदी को बारहमासी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह नदी, इधर समझना ज़रा, ठीक है, कावेरी नदी, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून आता है, ठीक है, इधर से जो मानसून जाता है
दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उसका पानी इसको मिल जाता है 6 महीने, ठीक है। और उसके बाद जब मानसून वापस लौट रहा होता है, ठीक है, तो उस बारिश का पानी भी इसे मिल जाता है। इस वजह से इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को दोस्तों कहा जाता है बारहमासी नदी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नदी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वैगई नदी, इसे सबसे दक्षिणतम नदी कहा जाता है, सबसे लास्ट में आती है वैगई नदी। तो आई होप इतनी सारी जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। एक बार मैं फटाफट रिकैप कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। समझना ज़रा जल्दी से रिकैप करते हैं। हुगली नदी गंगा की एक वितरिका नदी है, क्लियर। दामोदर नदी, इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो इसका ओरिजिन हुआ है छोटा नागपुर के पठार से, क्लियर। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। वैतरणी नदी उड़ीसा से निकल रही है, ठीक है। ब्रह्माणी नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी है। कोयल और संग कहाँ से निकल रही है? उड़ीसा से ही निकल रही है, अगेन उड़ीसा, क्लियर। महानदी हीराकुड बांध इसके ऊपर बना हुआ है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और ये निकल कहाँ से रही है? तो ये छत्तीसगढ़ से निकल रही है, दंडकारण्य पठार से, क्लियर हुआ। अब बात करेंगे गोदावरी, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? महाराष्ट्र से हो रहा है, त्रिम्बकम पहाड़ी से, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ आप देख सकते हो, ठीक है। दक्षिण गंगा कहा जाता है, वृहद गंगा भी कहा जाता है। सबसे कम डेल्टा भी बनाती है यह नदी क्योंकि अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, वो बहुत कम मात्रा में बहाकर लाती है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर समझना कृष्णा नदी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में है, ठीक है। सहायक नदियाँ आपके सामने हैं, देख सकते हो, भीमा, मालप्रभा, दूध गंगा, कोयना एक्सेट्रा, ठीक है। नागार्जुन सागर इसके ऊपर बांध है, आकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। दक्षिण की गंगा यानी कावेरी, ठीक है। कावेरी नदी को बारहमासी नदी भी कहा जाता है। इसके ऊपर बांध कौन सा है? कृष्ण राजा सागर बांध। शिव समुद्रम जलप्रपात भी है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में भी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां अमरावती, अर्कावती, हेमावती एंड सिमसा। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सको, ठीक है। वैसे मेरी यही पर्सनल एडवाइस है कि आप सभी लोग अगर अपने हाथों से ड्रॉ करोगे चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज से आपका जो रिवर सिस्टम वाला था वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो बहुत ही शानदार टॉपिक होगा। अभी तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कि कौन सा टॉपिक होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा इसके बाद, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू।